नमस्ते दोस्तों। आज हम एक गहरी और बेहद जरूरी यात्रा पर निकलने वाले हैं। एक ऐसी यात्रा जो आपको उस शोर भरी भीड़ से निकालकर खामोशी के उस साम्राज्य में ले जाएगी जहां सच्ची सफलता, दौलत और शक्ति का जन्म होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं? एक वो जो कुछ भी करने से पहले ही उसका ढिंढोरा पीट देते हैं। मैं ये बिजनेस शुरू कर रहा हूं, मेरा ये सपना है, देखना एक दिन मैं कहां पहुंचूंगा। वे अपनी हर छोटी बड़ी योजना दुनिया को बताते हैं, इस उम्मीद में कि लोग उनकी तारीफ करेंगे। लेकिन अक्सर उनकी ऊर्जा इसी शोर में खत्म हो जाती है और उनके सपने सपने ही रह जाते हैं। और फिर दूसरे तरह के लोग होते हैं, वो जो खामोशी से काम करते हैं। उनके लक्ष्य क्या है, उनकी योजनाएं क्या हैं, ये किसी को पता नहीं होता। वे दुनिया की नजरों से दूर रात के अंधेरे में अपनी तलवार पर धार लगाते हैं और एक दिन जब वे अपनी कामयाबी के साथ दुनिया के सामने आते हैं तो उनकी सफलता की गूंज से पूरी दुनिया दहल जाती है। आज हम इन्हीं दूसरे तरह के लोगों के रहस्य को उजागर करेंगे। हम बात करेंगे उन 7 अनमोल और गुप्त नियमों की जिन्हें दुनिया का हर कामयाब इंसान, चाणक्य से लेकर वॉरेन बफेट तक, अपने दिल में एक राज की तरह रखता है। यह वो नियम है जो आपकी मेहनत, आपकी ऊर्जा और आपके सपनों के चारों ओर एक ऐसा अदृश्य किला बना देते हैं जिसे दुनिया की कोई नकारात्मकता, कोई ईर्ष्या और कोई बुरी नजर भेद नहीं सकती। अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके सपने किसी के मजाक, किसी की जलन या किसी की बाधा का शिकार न बने, तो इस वीडियो को आधे में बंद मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने ये 7 राज किसी को बता दिए तो याद रखिए, आपका सपना आपके ही हाथों बर्बाद हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं वो कौन से 7 राज हैं जो आपको आज से और अभी से किसी को भी कभी भी नहीं बताने चाहिए। भाग 2। पहला राज, अपनी कमाई किसी को मत बताइए। कल्पना कीजिए, एक शिकारी जंगल में शिकार करने जाता है। उसे एक बड़ा शिकार मिलता है। क्या वह पूरे जंगल में चिल्ला चिल्ला कर बताएगा कि उसे कहां और कितना बड़ा शिकार मिला है? नहीं। अगर वो ऐसा करेगा तो जंगल के दूसरे शिकारी जानवर जैसे शेर, भेड़िए या तो उसका शिकार छीनने आ जाएंगे या उस पर हमला कर देंगे। दोस्तों, आपकी कमाई और आपकी दौलत भी उसी शिकार की तरह है और यह दुनिया एक जंगल की तरह है। जिस पल आप अपनी कमाई का खुलासा करते हैं, आप अनजाने में ही कई खतरों को दावत दे देते हैं। कमाई बताने के 4 मुख्य खतरे। एक, आप एक चलते फिरते एटीएम बन जाते हैं। जब तक लोगों को आपकी वित्तीय स्थिति का पता नहीं होता, वे आपसे एक इंसान के तौर पर रिश्ता रखते हैं। लेकिन जैसे ही उन्हें पता चलता है कि आपके पास पैसा है, आप उनके लिए एक रिसोर्स बन जाते हैं। अचानक भूले बिसरे रिश्तेदार याद करने लगते हैं। दोस्त अपनी समस्याओं का पिटारा लेकर आ जाते हैं। भाई, बेटी की शादी है, कुछ मदद कर दे। यार, बिजनेस में घाटा हो गया, कुछ पैसे उधार दे दे। आप एक मुश्किल धर्म संकट में फंस जाते हैं। मदद करते हैं तो अपना वित्तीय अनुशासन तोड़ते हैं और मना करते हैं तो घमंडी और बदल गया है का टैग लगवाते हैं। 2, ईर्ष्या की आग। यह इंसानी स्वभाव का एक कड़वा सच है। हर कोई आपकी तरक्की से खुश नहीं होता। आपकी सफलता कई लोगों को उनकी अपनी नाकामयाबी की याद दिलाती है। जब आप अपनी कमाई बताते हैं तो आप अनजाने में ही उनके दिलों में ईर्ष्या की आग लगा देते हैं। वो आपकी पीठ पीछे बातें बनाते हैं, आपकी सफलता पर शक करते हैं और आपको नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते। यह नकारात्मक ऊर्जा आपके मानसिक सुकून को तबाह कर देती है। 3, गलत तुलना और जजमेंट। लोग आपकी कमाई को आपकी काबिलियत का पैमाना बना लेते हैं। अगर आप ज्यादा कमाते हैं तो वे आपसे अवास्तविक उम्मीदें पाल लेते हैं। अगर आप कम कमाते हैं उनकी नजर में, तो वे आपको कम आंकते हैं। वे यह नहीं समझते कि हर किसी की यात्रा अलग होती है। 4, आपकी सुरक्षा को खतरा। आज के दौर में जब वित्तीय धोखाधड़ी आम है, अपनी कमाई और दौलत का प्रदर्शन करना आपको और आपके परिवार को सीधे सीधे खतरे में डाल सकता है। एक सच्ची कहानी। एक व्यक्ति थे, बहुत साधारण परिवार से, बहुत मेहनत से उन्होंने एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया। कुछ सालों में उनकी महीने की आमदनी 40 से 50 हजार से बढ़कर 4 से 5 लाख हो गई। वह खुश हुए,
और अपनी इस खुशी में उन्होंने अपने कुछ दोस्तों को पार्टी दी और अपनी सफलता के बारे में बता दिया। अगले ही हफ्ते एक दोस्त ने कहा, भाई अब तो तू अच्छा कमा रहा है, मेरी गाड़ी की डाउन पेमेंट कर दे। एक रिश्तेदार ने अपने बेटे को उनकी कंपनी में नौकरी पर रखने का दबाव बनाया, भले ही वह उस काम के काबिल नहीं था। कुछ लोग तो बस उनके खिलाफ बातें बनाने लगे। अबे इसमें क्या बड़ी बात है, पता नहीं कैसे कमाता है। वह व्यक्ति अपनी सफलता का आनंद लेने की बजाय इन सब चीजों में ऐसा उलझा कि उसका ध्यान अपने काम से ही हटने लगा। क्या करें? वॉरेन बफेट की बात याद रखिए, पैसे की सबसे बड़ी सुरक्षा है चुप रहना। अपनी कमाई को एक राज रखिए। अगर कोई पूछे तो विनम्रता से उसे टाल दीजिए। एक मुस्कान के साथ कहिए, बस भगवान की दया से दाल रोटी अच्छे से चल रही है। आपकी वित्तीय जानकारी आपकी निजी डायरी है, पब्लिक अखबार नहीं। भाग 3, दूसरा राज, अपना अगला कदम किसी को मत बताइए। वर्क इन साइलेंस, लेट योर सक्सेस मेक द नॉइज। खामोशी से काम करो ताकि तुम्हारी सफलता शोर मचा सके। यह सिर्फ एक कहावत नहीं, बल्कि सफलता का एक शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है। ज्यादातर लोग कोई भी नया काम शुरू करने से पहले ही उसका बिगुल बजा देते। मैं YouTube चैनल शुरू कर रहा हूं, मैं एक नई किताब लिख रहा हूं, मैंने इस नए बिजनेस में पैसा लगाया है। हमें लगता है कि लोगों को बताने से हमें काम पूरा करने की प्रेरणा मिलेगी, लेकिन अक्सर होता इसका उल्टा है। अपने अगले कदम को बताने के 3 मनोवैज्ञानिक नुकसान। 1, समय से पहले संतुष्टि, प्रीमेच्योर सेंस ऑफ कंप्लीशन। जब आप लोगों को अपने लक्ष्य के बारे में बताते हैं और वे आपकी तारीफ करते हैं, वाह क्या जबरदस्त आइडिया है, तो आपके दिमाग को एक झूठी संतुष्टि मिलती है। दिमाग को लगता है कि लक्ष्य का एक हिस्सा तो पूरा हो ही गया है। यह आपको असली काम करने के लिए जरूरी मानसिक ऊर्जा और प्रेरणा को कम कर देता है। 2, संदेह और डर का बीज। हर इंसान दुनिया को अपने नजरिए से देखता है। जब आप अपना प्लान किसी ऐसे व्यक्ति को बताते हैं जो खुद डरपोक या नकारात्मक सोच वाला है, तो वह अपने सारे डर आप पर थोप देगा। इसमें तो बहुत कंपटीशन है, ये आइडिया नहीं चलेगा, तू नहीं कर पाएगा। ये बातें चाहे कितनी भी बेबुनियाद क्यों ना हो, आपके अवचेतन मन में एक संदेह का बीज बो देती है, जो धीरे धीरे आपके आत्मविश्वास को खा जाता है। 3, आइडिया की चोरी। आज के प्रतिस्पर्धी युग में एक अच्छा आइडिया सोने की खदान की तरह है। हो सकता है आपने महीनों लगाकर एक शानदार बिजनेस प्लान बनाया हो। अगर आप उसे गलत व्यक्ति के साथ साझा कर देते हैं, तो कोई गारंटी नहीं कि वह उसे कॉपी करके आपसे पहले ही लागू नहीं कर देगा। चाणक्य की रणनीति। आचार्य चाणक्य ने हजारों साल पहले कहा था, जो व्यक्ति अपने हर कदम का प्रचार करता है, वह अक्सर खुद ही अपने जाल में फंस जाता है। उन्होंने युद्ध की रणनीति को जीवन की रणनीति से जोड़ा था। एक राजा अपनी सेना को किधर से हमला करने का आदेश देगा, यह युद्ध का सबसे बड़ा राज होता था। अगर यह राज खुल जाए तो युद्ध शुरू होने से पहले ही हार निश्चित हो जाती है। आपका अगला कदम भी आपकी युद्ध की रणनीति है। इसे तब तक गुप्त रखिए जब तक आप हमला करने के लिए पूरी तरह तैयार न हो। एक कड़वा सबक। एक लड़के ने अपने बिजनेस प्लान अपने एक सहकर्मी को बता दिए। उसे वह अपना अच्छा दोस्त समझता था। 3 महीने बाद वही सहकर्मी नौकरी छोड़कर उसी प्लान के साथ बाजार में उतर गया। वह लड़का आज तक सोचता है, काश मैंने बताया ना होता। क्या करें? एक खामोश योद्धा बने। अपने लक्ष्य को अपनी नजरों के सामने रखें, लेकिन उसे अपनी जुबान पर न लाएं। जब तक काम पूरा ना हो जाए उसका शोर मत कीजिए। एक दिन जब आपकी कामयाबी खुद बोलेगी तो दुनिया को सुनना ही पड़ेगा। भाग 4, तीसरा राज, अपने सपनों को हर किसी से शेयर मत कीजिए। अगला कदम और सपने में एक फर्क है। अगला कदम आपकी छोटी या मध्यम अवधि की योजना हो सकती है, लेकिन आपका सपना आपकी अंतिम मंजिल है, आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा विजन। यह वो तस्वीर है जो आपको रातों को सोने नहीं देती। मैं एक दिन फोर्ब्स की लिस्ट में शामिल होऊंगा। मैं एक ऐसी फिल्म बनाऊंगा जिसे ऑस्कर मिलेगा। मैं अपने माँ बाप के लिए एक महल जैसा घर बनाऊंगा। ये सपने आपकी आत्मा की आवाज है।
ये बेहद निजी और पवित्र होते हैं और इन्हें हर किसी के साथ साझा करना एक नन्हे से पौधे को तूफानी मौसम में बाहर रखने जैसा है। लोग आपके सपनों का मजाक क्यों उड़ाते हैं? 1. वे आपकी औकात आपके आज से नापते हैं। जब आप कहते हैं मैं करोड़पति बनूंगा, तो लोग आपके सपने की विशालता को नहीं देखते। वे आपकी फटी हुई जेब को देखते हैं। वे आपकी टूटी फूटी बाइक को देखते हैं। वे आपके वर्तमान हालात को देखकर आपके भविष्य की सीमा तय कर देते हैं। उन्हें लगता है कि आप मजाक कर रहे हैं या पागल हो गए हैं। 2. उनकी अपनी सोच की सीमा। हर इंसान की सोच का एक दायरा होता है। ज्यादातर लोग एक औसत और सुरक्षित जीवन जीने के आदी होते हैं। उन्होंने खुद कभी बड़े सपने देखने की हिम्मत नहीं की। इसीलिए जब कोई और असाधारण सपनों की बात करता है तो वे उसे पचा नहीं पाते। वे आपको व्यावहारिक होने की सलाह देते हैं, जिसका असली मतलब होता है हमारी तरह औसत बन जाओ। एक सच्ची कहानी। एक लड़के ने अपने क्लासमेट्स से कहा, मैं एक दिन अपना खुद का मोबाइल ब्रांड लॉन्च करूंगा। सब उस पर हंसे। उसके टीचर ने भी उसे टोका, पहले 10वीं तो पास कर लो। लेकिन उस लड़के ने लोगों के हंसने को अपने दिल पर नहीं लिया। उसने अपने सपने को अपनी आत्मा में जिंदा रखा। आज वही लड़का एक सफल टेक स्टार्टअप चला रहा है और जो लोग उस पर हंसे थे, आज वही चुपचाप उसकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल देखते हैं और सोचते हैं, काश हमने भी बड़ा सोचने की हिम्मत की होती। क्या करें? आचार्य चाणक्य ने कहा था, अपने सपनों की सीमा हर किसी को मत बताओ, क्योंकि हर कोई उसका आदर नहीं करेगा। अपने सपने को अपने दिल की सबसे गहरी और मजबूत तिजोरी में बंद करके रखिए। उसे अपनी मेहनत के पसीने से सींचिए। उसे अपनी रातों की नींद से ऊर्जा दीजिए। लेकिन उसे तब तक बाहर मत निकालिए जब तक वह इतना बड़ा और मजबूत न हो जाए कि दुनिया की कोई आंधी उसे हिला न सके। याद रखिए, भीड़ में बोले गए सपने अक्सर मजाक बन जाते हैं और जो सपने चुपचाप सीने में पलते हैं वही एक दिन दुनिया को हिला देते हैं। भाग 5, चौथा राज। आपने क्या सीखा और किससे सीखा, ये सबको मत बताइए। ज्ञान ही शक्ति है, लेकिन असली शक्ति उस ज्ञान को अपने पास एक गुप्त हथियार की तरह रखने में है। आज के सोशल मीडिया के युग में एक नया चलन शुरू हुआ है। लोग जो भी किताब पढ़ते हैं, जो भी कोर्स करते हैं या जिस भी मेंटोर को फॉलो करते हैं, उसे तुरंत दुनिया के साथ साझा कर देते हैं। यह करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन एक रणनीतिक विचारक यह समझता है कि अपने ज्ञान के स्रोत, सोर्स ऑफ नॉलेज को गुप्त रखना उसे दूसरों पर एक स्थायी बढ़त, कंपिटिटिव एज देता है। ज्ञान के स्रोत को गुप्त क्यों रखें? 1. आप अपनी खासियत बनाए रखते हैं। मान लीजिए आपने किसी खास जगह से एक बहुत ही अनोखी स्किल सीखी जो आपके क्षेत्र में बहुत कम लोगों को आती है। यह स्किल आपकी यूएसपी, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन है। इसी की वजह से आपको काम मिलता है, आपकी इज्जत होती है। लेकिन अगर आप सबको बता देंगे कि आपने यह कहां से सीखा है, तो बाकी लोग भी वहीं जाकर उसे सीख लेंगे। फिर आप में और उनमें क्या फर्कन रह जाएगा? 2. आप मजाक और आलोचना से बचते हैं। हो सकता है आप किसी ऐसे व्यक्ति से सीख रहे हो जो ज्यादा प्रसिद्ध नहीं है, या किसी ऐसी किताब से पढ़ रहे हो जिसे दुनिया अच्छी नहीं मानती। अगर आप यह लोगों को बताएंगे तो वे आपका मजाक बना सकते हैं। अबे, इससे क्या सीख रहा है? यह तो खुद कुछ नहीं कर पाया। यह आलोचना आपके सीखने की प्रक्रिया में संदेह पैदा कर सकती है। एक सच्ची कहानी। एक लड़का था, बहुत गरीबी में था। उसने एक पुराने मोबाइल से एक ऑनलाइन कोर्स करना शुरू किया। उसने यह बात किसी को नहीं बताई। वह रात रात भर जागकर उस स्किल का अभ्यास करता। 1 साल में उसने उस स्किल में इतनी महारत हासिल कर ली कि आज वह उसी स्किल से लाखों कमा रहा है। जब लोग उससे पूछते हैं, तूने यह सीखा कहां से, वह बस मुस्कुराता है और कहता है, जब सब सो रहे थे मैं सीख रहा था। क्या करें? एक खामोश साधक बने। ज्ञान को एक साधना की तरह चुपचाप अर्जित करें। जब तक आपकी स्किल आपको दुनिया से अलग और बेहतर न बना दे, तब तक अपने गुप्त स्रोतों को अपने पास ही रखिए। सीखना एक साधना है और साधना का फल तभी मीठा होता है जब वह शांति में पनपे। भाग 6, 5वां राज। अपने कमजोर समय और संघर्ष की कहानियां हर किसी से मत कहिए। आपकी तकलीफ, आपका संघर्ष
आपकी वो रातें जब आपने अकेले बैठकर आंसू पोंछे थे, ये सब आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। यह वो आग है जिसमें तपकर आप सोना बने हैं, लेकिन हर कोई इस सोने की कीमत नहीं समझता। आजकल लोग भावुक होकर किसी से थोड़ा भी जुड़ाव महसूस होने पर अपने दिल के सबसे गहरे जख्म खोल देते हैं। उन्हें लगता है कि सामने वाला समझेगा, सहारा देगा, पर सच्चाई यह है कि दुनिया में ज्यादातर लोग आपकी दर्द भरी कहानियां सहानुभूति के लिबास में सिर्फ इसलिए सुनते हैं ताकि बाद में वे पीठ पीछे आपकी हंसी उड़ा सकें। अरे, वो तो एक जमाने में खाने के लिए भी तरसता था, बड़ी बड़ी बातें करता है। एक बार तो वो नौकरी से निकाले जाने पर बच्चों की तरह रो रहा था। यह एक कड़वी सच्चाई है। दुनिया में ज्यादातर लोग आपकी कमजोरियों को आपको नीचा दिखाने के लिए सुनते हैं, आपसे सीखने के लिए नहीं। क्या करें? आचार्य चाणक्य ने कहा था, अपने दुख और संघर्ष की बातें हर किसी से मत कहो, क्योंकि लोग नमक छिड़कने में ज्यादा माहिर होते हैं। जब तक आप पूरी तरह से उठ नहीं जाते, अपनी गिरने की कहानियां दुनिया को मत सुनाइए, क्योंकि आपकी तकलीफ आपकी ताकत है। उसे इस दुनिया की कड़वी जुबानों से कमजोर मत होने दीजिए। एक दिन जब आप सफल हो जाएंगे, तब आपकी यही संघर्ष की कहानी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बनेगी। लेकिन उसे सुनाने का एक सही वक्त होता है, और वह वक्त तब आता है जब आप एक विजेता की हैसियत से बोल रहे हों, एक पीड़ित की हैसियत से नहीं। भाग 7, छठा राज। आपने कितनी मदद की, किसे दान दिया, इसका प्रचार मत कीजिए। नेकी कर, दरिया में डाल, यह सिर्फ एक कहावत नहीं, बल्कि इंसानियत का सबसे ऊंचा सिद्धांत है। लेकिन आज के सोशल मीडिया के दौर में यह नेकी कर स्टोरी पर डाल में बदल गया है। लोग एक गरीब को एक चॉकलेट देते हैं और तुरंत मोबाइल निकालकर सेल्फी लेते हैं, देखो मैं कितना दयालु हूं। सोचिए, उस गरीब को उस वक्त खाने की जरूरत थी या आपके कैमरे की फ्लैश की? दान और दिखावा दोनों एक साथ नहीं चल सकते, क्योंकि अगर मदद का मकसद सराहना पाना है तो वह सेवा नहीं, सौदा है। एक सच्ची कहानी। एक अमीर इंसान थे, करोड़ों की संपत्ति थी। वह हर साल हजारों लोगों की मदद करते थे, लेकिन किसी को पता ही नहीं चलता था, क्योंकि उन्होंने कभी अपने काम का प्रचार नहीं किया। फिर एक दिन एक बुजुर्ग ने मीडिया को बताया, अगर उन्होंने मेरी मदद न की होती तो मैं जिंदा न रहता। तब लोगों को पता चला कि असली दान वह होता है जो इंसान के आत्मसम्मान को बचाता है, लेकिन उसकी गरीबी को वायरल नहीं करता। क्या करें? अगर आप सच में किसी की मदद करते हैं तो उसे अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी नहीं, अपने दिल की तसल्ली बनाइए, क्योंकि असली अमीरी वह होती है जो बिना बोले भी किसी की जिंदगी बदल दे। भाग 8, 7वां राज। अपने अगले बड़े लक्ष्य किसी को मत बताइए। यह सबसे गहरा और सबसे महत्वपूर्ण राज है। इस दुनिया में लोगों को सबसे ज्यादा डर आपके सपनों से नहीं होता, बल्कि आपके इरादों से होता है। जब आप किसी से कहते हैं, मैं 5 साल में करोड़पति बनूंगा या मैं भारत का अगला बड़ा बिजनेस बनाऊंगा, तो 90% लोग आपको गंभीरता से नहीं लेते। वो हंसते हैं, ताने मारते हैं, और जो 10% लोग आपको सुनते हैं वो भी अंदर से डर जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कहीं यह सच में मुझसे आगे न निकल जाए। एक सच्ची कहानी। एक लड़के ने सबको बताया कि वह एक ऐसा ऐप बनाएगा जो लाखों लोगों की जिंदगी बदल देगा। लोगों ने उसका हौसला नहीं बढ़ाया, बल्कि उसके ही दोस्त उसे रास्ते से हटाने लगे। किसी ने उसका ध्यान भटकाया, किसी ने उसका प्लान लीक कर दिया, और उसका सपना अधूरा रह गया। क्या करें? आचार्य चाणक्य ने लिखा है, आकांक्षा तब तक सुरक्षित रहती है जब तक वह मौन में पनपती है। इसका मतलब है कि जो सपने आप अंदर रखते हैं वे मजबूत होते हैं, जिन्हें आप जल्दी जुबान पर ले आते हैं वे बाहर की नकारात्मकता में मर जाते हैं। इसीलिए अपने अगले बड़े लक्ष्य को किसी को मत बताइए जब तक वह पूरा ना हो जाए, और जब वह पूरा हो जाए तो आपको लोगों को जवाब देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपकी सफलता इतना जोर से बोलेगी कि सब खुद ब खुद चुप हो जाएंगे। भाग 9, निष्कर्ष। अब फैसला आपके हाथ में है। तो अब आप जान चुके हैं वो 7 राज जो हर करोड़पति अपने दिल में छुपा कर रखता है। 1, अपनी कमाई किसी को मत बताइए। 2, अपना अगला कदम उठाने से पहले शोर मत मचाइए। 3,
अपने बड़े सपने सबको मत सुनाइए। 4, आपने क्या सीखा और किससे सीखा, इसे गुप्त रखिए। 5, अपने संघर्ष की कहानियां हर किसी से मत कहिए। 6वीं, कितनी मदद की, कितना दान दिया, इसका दिखावा मत करिए। 7, और सबसे जरूरी, अपने अगले बड़े लक्ष्य किसी को मत बताइए। यह दुनिया आपकी कामयाबी नहीं, आपकी कमजोरी पर ध्यान देती है। अब फैसला आपके हाथ में है। आप शोर मचाकर भीड़ में खो जाना चाहते हैं या खामोशी से काम करके इतिहास बनाना चाहते हैं। अगर आप वादा करते हैं कि आज से आप ये 7 बातें गुप्त रखेंगे, तो नीचे कमेंट कीजिए। अब मैं बोलूंगा नहीं, करके दिखाऊंगा। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।